Hello everyone, welcome to the class. Today we will discuss some important questions, important theory questions which are very important for the exam point of view. In this first question is क्या आ सकता है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड देयर नेचर ऑफ रूट। तो आप इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करोगे, पहले आप पूरा डिटेल में बताओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। आप इसमें ये भी बता सकते हो शॉर्ट में व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आप नेचर ऑफ रूट्स बताओगे, जो भी 5 तरीके के होते हैं, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी रूट्स, रैशनल और इरेशनल। पांचों कंडीशन आप बताएंगे, ठीक है। इसमें कंडीशन बताएंगे और कोई भी एक इक्वेशन का एग्जांपल लेके आप इसमें नेचर ऑफ रूट्स भी शो कर सकते हो। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। तो आप इसमें बताएंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ जहाँ पे साइन इक्वल का ना होके या तो ग्रेटर देन और लेस देन हो सकता है, उसमें आप कोई भी इक्वेशन लेके उसका सॉल्यूशन आप इसमें शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट इज़ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो आप बताओगे एपी क्या होती है, पहले उसका nth टर्म का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला क्या होता है वो बता सकते हो। इसमें आप प्रॉपर्टीज़ भी बता सकते हो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की, ठीक है। इसके साथ आप अर्थमेटिक मीन भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो मतलब एपी से रिलेटेड जो जो आपको टर्म्स पता हैं वो आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसमें पहले आप जीपी डिफाइन करेंगे, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ डिफाइन ना करके शॉर्ट में पहले जीपी डिफाइन करेंगे। जीपी क्या होता है, जिसमें कॉमन रेशियो होता है। कोई एग्जांपल, हर में एग्जांपल ज़रूर आप देंगे। nth टर्म का स्टैंडर्ड फार्मूला लिखेंगे, सम ऑफ फार्मूला आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ इंट्रोड्यूस करोगे, जो हमने 3 और 4 प्रॉपर्टीज़ इसमें डिस्कस की हैं कि हर टर्म को, अगर किसी जीपी के हर टर्म को हम किसी कॉमन एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे तो जो नई सीरीज़ मिलती है वो भी हमारी क्या होती है, जीपी होती है, ठीक है। और कोई भी कोई 2 जीपी हैं, उनको आपस में हम उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे तो उससे नई जो सीरीज़ मिलती है वो भी अगेन जीपी फॉर्म होती है, ठीक है। और कोई थर्ड हम लोगों ने इसमें प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, अगर कोई जीपी है उसके टर्म्स को अगर रेसिप्रोकल कर दे तो उससे जो न्यू सीरीज़ मिलती है दैट इज़ अगेन है ना जीपी, ठीक है। तो आप सारी प्रॉपर्टीज़ विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आपके लिए 20 मार्क्स के लिए कुछ सफिशिएंट है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर सेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक केवल पावर सेट के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ पे पावर सेट बताएंगे और कोई भी एग्जांपल एज्यूम करके और पूरा पावर सेट बना के दिखाएंगे। तो इसमें हमने जो भी टाइप ऑफ सेट्स पढ़े हैं उसमें कोई भी सेट्स पूछ सकता है, लाइक कंपेरेबल सेट क्या होते हैं, नॉन कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है, फाइनाइट सेट है, नल सेट क्या होते हैं। तो हर किसी को आप डिफ़ाइन करोगे और एग्जांपल ज़रूर मेंशन करोगे इसमें। ऑलराइट, तो इसमें बेसिकली टाइप ऑफ सेट्स कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने एक इसमें दिया है पावर सेट, ठीक। नेक्स्ट आ सकता है, एक्सप्लेन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो जैसे हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन पूछा है हमने यहाँ पे, वहाँ पे आपसे यूनियन भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स भी पूछ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी पूछ सकते हैं। तो आप पहले डिफ़ाइन करोगे, फिर उन्हें किस टर्म से डिनोट करते हैं वो शो करोगे, फिर कोई भी एग्जाम्पल लेके उसका प्रोसेस शो करोगे। और हर ऑपरेशन हमने थ्रू वेन डायग्राम भी पढ़ा है, तो आप वेन डायग्राम के थ्रू भी इसमें शो करोगे, ठीक है, तभी आपका 20 मार्क्स कवर होंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ सेट्स का भी आ सकता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन लिखोगे। वेन डायग्राम किसने दिया, ब्रिटिश मैथमेटिशियन वेन ने दिया है, ठीक है। इस तो वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग डायग्रामेटिकली डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ सेट्स को हम इसमें शो करते हैं। इसमें रेक्टेंगल जो होता है वो दैट शोज़ द यूनिवर्सल सेट को शो करता है, और जो हमारे सबसेट होते हैं ABC उनको हम इंटीरियर ऑफ सर्कल से डिनोट करते हैं। तो आप इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मिनिमम 2-3 ऑपरेशंस को आप वेन डायग्राम के थ्रू शो करोगे, कैसे शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सेट। ये भी हमने नोट्स में दिया हुआ है आपको। कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट, आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लोगे, A और B सेट, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट शो करके दिखाओगे। इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ भी होती है, 3 लॉज भी होते हैं, वो भी आप इसमें लिखोगे। ऑलराइट,
नेक्स्ट होता है गिव इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूले ना लिख के पहले आप इसमें डिफाइन करोगे व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसमें डिफरेंस भी लिख सकते हो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देन यू विल राइट द फॉर्मूले फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लाइक सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप फॉर्मूला लिखोगे PRT/100, तो यहाँ पे आप फिर डिफरेंट केसेस लिख सकते हो कि अगर आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, बाकी वेरिएबल्स पता है, तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड करोगे, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करोगे, या टाइम पीरियड कैसे फाइंड करोगे। इस तरीके से आप डिफरेंट कंडीशंस पे लिख सकते हो और कोई भी एग्जांपल एज्यूम करके आप उसमें फाइंड करके दिखा सकते हो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगेन यहाँ पे पहले आप शॉर्ट में डिफाइन करोगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद डिफरेंस हम लोग टेबुलर फॉर्म में करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आ सकता है आपको एक बार एग्जाम में आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, प्रूव दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू P1+R डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n माइनस P प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है किस तरीके से आप इसका डेरिवेशन प्रूव करोगे, तो ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है तो ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फाइंडिंग लॉगरिथम्स विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो आप पहले तो लॉग एक्सप्लेन करोगे, लॉग जैसे हमने बताया था, लॉग कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, लॉग डिफ़ाइन करोगे, उसका यूज़ क्या है टू मेक लेंथी कैलकुलेशंस इजी। ओके, फिर उसके बाद लॉग में 2 पार्ट्स आपने बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक के कुछ एग्जांपल लेके कैसे उसको टेबुलर फॉर्म में पूरा लिखोगे, कैसे कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मेंटिसा पार्ट हम लोग टेबल से कैलकुलेट कैसे करते हैं और कितनी डिजिट्स होती हैं वो यहाँ पर आप बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉग टेबल लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी में आपका एंटी लॉग भी आ सकता है, तो ठीक है, दोनों का प्रोसेस आप डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट इसमें हमने कुछ लॉज रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ी थी, हमने डे मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, चेंजिंग बेस कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। तो उसमें से एक बार एग्ज़ाम में ये चेंजिंग बेस के सेकंड आपका लॉ आया हुआ है, तो इस तरीके से आपसे कोई भी पूछ सकते हैं लॉ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक बार ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आ सकता है हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, गिव सूटेबल एग्जांपल्स। तो फर्स्ट आप इसमें डिफ़ाइन करोगे कि प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है, लॉस किस कंडीशन में होता है। ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंट जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो आप यहाँ पे डिटेल में दोगे, और प्रॉफिट परसेंटेज का भी दोगे और लॉस परसेंटेज का भी दोगे। ठीक है, इसमें 2-3 केस थे, आप तीनों केस इसमें विद एग्जांपल, कोई भी आप एग्जांपल लेके पूरा उसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आ सकता है आपका डिफाइन डिस्काउंट एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। पहले डिस्काउंट बताओगे क्या होती है छूट, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के डिस्काउंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, उसे डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे आप उनका डिफरेंस भी हम लोगों ने नोट्स में दिया है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, वो आप विद एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आपका आ सकता है यहाँ पे आप फॉर्मूले भी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ सकता है व्हाट आर द मेन फॉर्मूले फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। तो इसमें भी सबसे पहले आप डिस्काउंट को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद डिटेल में इसके फॉर्मूले एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, और कोई भी एग्जांपल लेके आप उसको जो हम फॉर्मूले हैं उससे आप एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आ सकता है आपका डिफाइन सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो आप बताओगे सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सीरीज़ डिस्काउंट भी आ सकता है, कई बार एग्ज़ाम में सीरीज़ डिस्काउंट के नाम से भी आया है। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी एग्ज़ाम्पल लेके, 2 हम लोगों ने जैसे एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस किया था जिसमें 2 स्कीम्स ली थी, स्कीम ए और स्कीम बी, तो उसमें डिफरेंट आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो मोबाइल वाला जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, तो आप इसमें वो वाला एग्जांपल डिफाइन कर सकते हो कि विच स्कीम इज़ बेटर फॉर द कस्टमर। ठीक है, स्कीम ए और स्कीम बी, इस तरीके से आप सक्सेसिव डिस्काउंट को कंपैरेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दीज आर सम क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके अलावा बाकी आपको सिलेबस पूरा कवर करना है, लेकिन इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थ्योरी में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी पार्ट भी प्रिपेयर कीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।